एक दिन की बात है, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन में मक्का की धूल भरी गलियों से गुजर रहे थे। उस वक्त वो बहुत भूखे थे। उनके नन्हे कदम धीरे धीरे चल रहे थे और चेहरा थका हुआ मगर बेहद शांत था। उनकी उम्र बहुत छोटी थी लेकिन दिल बहुत बड़ा। थोड़ी दूर पर अब्बू जहल का खजूरों का बाग था। वहाँ अब्बू जहल एक यहूदी आदमी के साथ खजूरों को बोरे में भर रहा था। सूरज की तपिश में दोनों काम में लगे थे। हमारे प्यारे नबी को जब बाग दिखा तो दिल में 2 खजूर पाने की उम्मीद जगी, बस 2 खजूर, ताकि भूख कुछ कम हो सके। वो धीरे धीरे उस बाग की तरफ बढ़े। जाकर अब्बू जहल को अदब से सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम चाचा जान, और बहुत ही नरमी से कहा, चाचा जान मुझे बहुत भूख लगी है, क्या आप मुझे 2 खजूर दे सकते हैं? अब्बू जहल ने उनकी तरफ हिकारत से देखा और हंसकर बोला, खजूर चाहिए? मिल सकते हैं, लेकिन एक शर्त पर। उस यहूदी के पास जो बोरा है उसे सिर पर रखकर मेरे घर पहुंचा दो, फिर 2 खजूर मिलेंगे। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिना कुछ कहे उस यहूदी आदमी के पास पहुंचे। वो हैरान होकर बोला, ए बच्चे, तुम इतनी कम उम्र में इतना भारी बोरा कैसे उठाओगे? नबी ने बहुत नर्म लहजे में कहा, मैं कोशिश करूंगा, अल्लाह मदद करेंगे। फिर उन्होंने वो बोरा अपने सिर पर रखा। भूख से कमजोर जिस्म, धूल से सना बदन, लेकिन चेहरा रोशन और इरादा मजबूत। नन्हे कदमों से वो चल पड़े अब्बू जहल के घर की तरफ। पीछे पीछे अब्बू जहल और यहूदी आदमी भी चलने लगे। कुछ ही देर में वो अब्बू जहल के घर पहुंचे और बोरा जमीन पर रख दिया। यहूदी आदमी उसे उठाकर घर के अंदर ले गया। नबी ने अदब से कहा, चाचा जान, क्या अब मुझे खजूर मिल सकते हैं? अब्बू जहल ने एक खजूर दिया। नबी ने मासूमियत से पूछा, क्या एक और खजूर मिल सकता है? अब्बू जहल को ये बात नागवार गुजरी। वो गुस्से से भड़क उठा और जोर से एक थप्पड़ हमारे नबी के चेहरे पर मार दिया। थप्पड़ लगते ही जैसे पूरा आलम थम गया। हवा रुक गई, आसमान सन्नाटे में डूब गया और पहाड़ तक उदास हो गए। इतनी मासूम उम्र, इतना सादा दिल और उस पर ऐसा जुल्म। मगर अब्बू जहल को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो हंसता हुआ अंदर चला गया। मगर जैसे ही बोरे का मुंह खोला गया, अब्बू जहल के चेहरे की हंसी गायब हो गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बोरे के अंदर जो खजूर भरे थे वो सब अब छोटे छोटे पत्थरों में बदल चुके थे। वो हक्का बक्का रह गया और कुछ देर तक उन पत्थरों को घूरता रहा। उसके साथ खड़ा यहूदी आदमी भी ये देखकर हैरान था। उसने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं देखा था। कुछ पल के लिए वह यहूदी वहीं चुपचाप खड़ा रह गया, जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। फिर अचानक वह उस अजीब वाकये को अपने समुदाय के मुखिया तक बताने के लिए तेजी से दौड़ा। लेकिन उधर अब्बू जहल गुस्से से भरा हुआ घर से बाहर निकला। उसकी आंखों में आग थी और जुबान पर झर। उसने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखकर ताना मारा, ऐ मोहम्मद, तू तो बड़ा जादूगर निकला। तूने मेरे खजूरों को जादू से पत्थर बना दिया। हमारे प्यारे नबी ने बहुत ही नम्रता से, अदब से सिर झुकाकर कहा, चाचा जान, मुझे कुछ भी नहीं पता। इतना सुनते ही अब्बू जहल का गुस्सा और बढ़ गया। उसने एक और जोरदार थप्पड़ हमारे नबी के मासूम चेहरे पर जड़ दिया। थप्पड़ की आवाज इतनी तेज थी कि मानो हवाएं थम गई हों, आसमान सुन्न हो गया हो और पहाड़ों ने भी अपना सिर झुका लिया हो। उस मासूम चेहरे पर एक आंसू की बूंद आकर ठहर गई। मगर क्या अजीब बात थी, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दर्द भरे लम्हे में भी बस इतना ही कहा, चाचा जान, क्या आपके हाथ में दर्द तो नहीं हुआ? सोचिए जरा, जिसने खुद थप्पड़ खाया वही उस इंसान की चिंता कर रहा है जिसने उसे मारा। ये थी हमारे नबी की रहमत, उनका सब्र, उनकी इंसानियत। इसके बाद हमारे प्यारे नबी चुपचाप वहां से चले गए। ना कोई शिकायत, ना कोई बद्दुआ। वो अकेले ही पहाड़ की तरफ निकल पड़े। एक किनारे खड़े हो गए, शांत, अदब और खामोशी से। ना कोई आवाज थी, ना कोई आहट, बस एक पाकीज़ा रूह थी जो खामोशी में भी बहुत कुछ कह रही थी। उनका यूं खड़ा रहना जैसे कायनात से सवाल कर रहा हो। पेड़ पौधे, हवाएं और पहाड़ सब जैसे कह रहे थे, हाय अफसोस, जिसे अल्लाह ने सबसे पहले और सबसे खास बनाया, जिसके बिना ये जमीन और आसमान भी न बनते। वही प्यारा नबी आज अकेला खड़ा है, भूखा है, अपमानित है, लेकिन फिर भी जुबान पर एक लफ्ज भी शिकायत का नहीं है। लेकिन अब्बू जहल का दिल फिर भी न पसीजा, न अफसोस, न शर्म, न ही आंखों में कोई आंसू। उधर वह यहूदी आदमी अपने समुदाय के मुखिया के पास पहुंचा और गहरी सांस लेकर बोला, आज मैंने अपनी आंखों से एक ऐसा वाकया देखा है जिसे सुनकर कोई भी दंग रह जाएगा। मोहम्मद नाम का एक छोटा बच्चा, अब्दुल्लाह का बेटा, उसके पास ऐसी ताकत है जो इस दुनिया में किसी के पास नहीं। जब उसे थप्पड़ मारा गया तो उसके बाद सभी खजूर पत्थर में बदल गए। आप ही बताइए, क्या ये जादू था या फिर कोई अल्लाह की दी हुई खास ताकत? मुखिया ने गंभीर स्वर में कहा, हमने भी सुना है कि हमारे धर्म ग्रंथों में एक मोहम्मद का जिक्र है जो आखिरी नबी होगा और सबसे ऊंचा दर्जा पाएगा। लेकिन क्या यही बच्चा वही मोहम्मद है? इसका पता लगाने के लिए हमें अपने धार्मिक गुरु के पास जाना होगा। अगर ये वही है तो हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, हम उसे इस दुनिया से मिटा देंगे। तुम लोग जाओ और ये बात हमारे गुरु तक पहुंचाओ। इतना सुनकर वह यहूदी आदमी वापस अब्बू जहल के घर की ओर रवाना हुआ। रास्ते में जब वह फिर से उस खजूर के बाग के पास पहुंचा तो यह देखकर उसके होश उड़ गए। वहां अब एक भी खजूर नहीं बचा था। सारे खजूर
खजूर पत्थर में बदल चुके थे। ये देखकर उसका चेहरा डर और हैरानी से भर गया। वो वहाँ एक पल भी नहीं रुका और तेजी से वहाँ से निकल पड़ा। और वह यहूदी आदमी डर और हैरानी के साथ अब्बू झल के घर पहुंचा। जैसे ही अंदर गया जल्दी से बोला, भाई तुम्हारे खजूर के बाग की हालत बहुत खराब हो गई है। जितने भी खजूर थे सब पत्थर बन चुके हैं। अगर अब कुछ हल नहीं निकला तो तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मेरी मानो तो एक ही रास्ता है, तुम छोटे मोहम्मद से माफी मांगो। लेकिन अब्बू झेल कोई ऐसा इंसान नहीं था जो माफी मांग ले। वो जालिम भी था और चालाक भी। थोड़ी देर सोचकर बोला, ठीक है चलो उसके घर चलते हैं, देखते हैं। फिर दोनों हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ रवाना हुए। उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चाचा अब्बू तालिब के साथ रहते थे। जब अब्बू जहल और यहूदी आदमी वहां पहुंचे तो अब्बू तालिब घर में अकेले थे। अब्बू जहल ने दरवाजे पर ऊंची आवाज में कहा, अब्बू तालिब तुम्हारा भतीजा मोहम्मद तो बड़ा जादूगर बन गया है। उसने मेरे सारे खजूरों को पत्थर बना दिया है। कहाँ है वो? कहीं जंगल में तो नहीं चला गया या फिर किसी जंगली शेर या भालू ने खा लिया होगा। ये ताना और मजाक जैसे ही अब्बू तालिब ने सुना उनका चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने बिना देर किए अपने भतीजे को ढूंढने का फैसला किया। उधर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पहाड़ी किनारे अकेले बैठे थे। आंखों से आंसू बह रहे थे। वो फूट फूट कर नहीं रो रहे थे, बस बहुत गहरी खामोशी के साथ, जैसे कोई टूटी हुई रूह अल्लाह से बात कर रही हो। वो खुद से कह रहे थे, काश आज मेरे माँ बाप जिंदा होते तो शायद मेरे साथ कोई ऐसा सुलूक ना करता। मैं आज कितना अकेला हूँ। उनकी ये तन्हाई, ये दर्द पूरी कायनात ने महसूस किया। वहीं जंगल के जानवर, शेर, भालू, हिरन सब एक एक कर उनके पास आने लगे। उन्होंने देखा ये मासूम बच्चा रो रहा है। उनकी आंखों से भी आंसू बह निकले, जैसे हर जानवर उस दर्द को अपने अंदर महसूस कर रहा हो। वो सब मिलकर कहने लगे, या रसूल अल्लाह रहमतुल लिल आलमीन, ये जो थप्पड़ आपको मारा गया है वो जैसे हमारे दिल पर पड़ा है। या रसूल अल्लाह अब आप मत रोइए, आपका रोना हमसे देखा नहीं जा रहा। कुछ ही देर में चाचा अब्बू तालिब भी वहाँ पहुँच गए। उन्होंने दूर से देखा उनका भतीजा अकेला बैठा है, आंखों से आंसू बह रहे हैं और जंगल के जानवर उसे घेर कर खामोश खड़े हैं। वो पल जैसे पूरी कायनात थम गई हो। अब्बू तालिब कुछ पल बोल ही नहीं पाए। वो अंदर से टूट चुके थे, लेकिन बाहर से खुद को संभालते हुए अपने भतीजे को गले से लगा लिया। बहुत स्नेह से बोले, तुम्हें किसी ने दुख पहुंचाया तो क्या हुआ बेटा, मैं तो हूं ना। जब तक मैं जिंदा हूं कोई तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकता। फिर वो उन्हें घर लेकर आ गए। उसी रात अब्बू तालिब अब्बू झल के घर पहुंचे। उन्होंने कोई गुस्सा नहीं किया। बहुत सधी हुई आवाज में कहा, तू उस मासूम को जादूगर कह रहा है, जबकि उसने तुझसे कुछ भी नहीं मांगा था। वो तो बस भूखा था। उसने तुझे बदुआ भी नहीं दी, न तेरे खजूर चुराए, न तुझसे लड़ाई की। बस 2 खजूर मांगे थे और तूने उसे थप्पड़ मारा। लेकिन याद रख, उस मासूम की आंख से जो आंसू गिरे हैं वो एक दिन ऐसे पहाड़ों को भी पिघला देंगे जिन्हें दुनिया कभी हिला नहीं पाई। इतना कहकर अब्बू तालिब चुपचाप वहाँ से लौट गए। अब्बू झल खामोश खड़ा रह गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि अब वो समझ चुका था इस छोटे बच्चे में कुछ ऐसा है जो इस पूरी दुनिया में किसी और में नहीं। अब्बू झल के दिल में कुछ तो था, एक अजीब सी बेचैनी, एक सन्नाटा, जैसे कुछ खो रहा हो। वो महसूस तो करता था कि इस बच्चे में कुछ खास है, मगर उसका अहंकार, उसकी जिद उसे उस सच्चाई को कबूल नहीं करने देती थी। वो सच्चाई से भाग रहा था, एक ऐसे बच्चे से जो आने वाले वक्त में पूरी दुनिया को बदलने वाला था। इसी रात मक्का की फिजा में कुछ और ही था। अचानक आसमान पर एक तेज रोशनी फैली। लोगों को लगा जैसे कोई तारा गिरा हो, मगर वो कोई तारा नहीं था। वो अल्लाह के फरिश्ते थे। एक के बाद एक नूरानी फरिश्ते जमीन की तरफ उतर रहे थे। एक फरिश्ता दूसरे से कहता है, यही है वो बच्चा जिसकी आंखों से आज आंसू बहे हैं। कल उसी आंख पर अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत कुरान नाजिल होगी। यही बच्चा बनकर आएगा पूरी दुनिया के लिए रहमत। यही होगा आखिरी नबी, सबसे सच्चा, सबसे मेहरबान। उधर दूसरी ओर जब यहूदी आलिमों और काफिरों तक ये बातें पहुंची तो उनके चेहरों पर डर साफ झलकने लगा। वो ये सच्चाई सहन नहीं कर पा रहे थे कि आखिरी नबी उनकी नस्ल से नहीं होगा। बस फिर क्या था, एक खतरनाक साजिश रचनी शुरू हो गई उस बच्चे को रास्ते से हटाने की। एक यहूदी आलिम जो बहुत बड़ा विद्वान माना जाता था, वो दौड़ता हुआ अपने गुरु के पास पहुंचा। वो घबराया हुआ था, मगर उसकी आंखों में सच्चाई थी। बोला, मैंने एक बच्चा देखा है, नाम है मोहम्मद अब्दुल्लाह का बेटा। जब किसी ने उसे थप्पड़ मारा तो उसके आसपास की सारी खजूरें पत्थर में बदल गईं। उसका गुरु गहरी सांस लेता है, आंखें बंद करता है, फिर कहता है, हाँ वही है, वही बच्चा है जिसका जिक्र हमारी किताबों में दर्ज है। वही आखिरी नबी होगा। उसके 2 निशान हैं, पहला उसके कंधे पर नबूवत की मुहर और दूसरा उसकी आंखों में बसी वो रहमत जो सिर्फ अल्लाह के सबसे प्यारे बंदे में होती है। तभी एक और यहूदी बोला, तो क्या आप ईमान लाएंगे? क्या आप उसे सच्चा मानते हैं? गुरु कुछ पल खामोश रहा, फिर सिर झुकाकर कहता है, हम चाहते थे कि आखिरी नबी हमारे ही कबीले से हो। अब जब नहीं हुआ तो हम उस हक को भी ठुकरा देंगे। इधर मक्का में अब्बू तालिब
हर साल की तरह कारोबार के लिए सीरिया जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी हमारे प्यारे नबी, जो अब भी एक मासूम बच्चे थे, अपने चाचा के पास आए और बड़ी अदब से बोले, चाचा जान, क्या मैं भी आपके साथ चल सकता हूँ? अब्बू तालिब ने उस मासूम चेहरे को देखा जिसमें एक अजीब सा नूर था और वो इनकार न कर सके। अगली सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ पूरा काफिला रवाना हुआ और उस काफिले में थे हमारे प्यारे नबी भी। काफिला दिन रात चलता रहा। सफर करते हुए शाम के करीब एक जगह रुका। वहीं पास में था एक ईसाई चर्च, जहां एक बहुत बड़ा रूहानी पादरी रहा करता था, एक ऐसा आदमी जिसने सच्चाई को पढ़ा भी था और महसूस भी किया था। जैसे ही काफिला फिर से रवाना हुआ, पादरी ने कुछ ऐसा देखा जो उसने कभी जिंदगी में नहीं देखा था। उस मासूम बच्चे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिर के ऊपर एक बादल था जो उनके साथ साथ चल रहा था। जहाँ वो रुकते, बादल वहीं ठहरता, जहाँ वो चलते, वही बादल उनका साया बनकर साथ चलता। पादरी कांप उठा। उसकी रूह ने जैसे उसे झकझोर दिया। उसने तुरंत अपने लोगों से कहा, जाओ उस काफिले को मेरे पास बुलाओ, मैं उनके लिए दावत रखना चाहता हूँ। उसे अब समझ आ गया था, जिसके सिर पर यह साया है वो कोई आम बच्चा नहीं है, वो है इस जमीन पर आने वाली सबसे बड़ी रहमत। चुपचाप शांति से एक आदमी काफिले के पास आया। उसने आदर से कहा, हमारे धर्म गुरु ने आप सबको चर्च में दावत दी है, कृपया इनकार मत कीजिए। अब्बू तालिब और काफिला उस चर्च की ओर चल पड़े। थोड़ी देर में सब लोग वहां पहुंच गए। थकावट उतरी, आराम मिला और फिर सबको भरपेट खाना परोसा गया। खाना खत्म हुआ तो सन्नाटा सा छा गया और तभी वो ईसाई धर्म गुरु अब्बू तालिब के पास आए। धीरे से पूछा, क्या ये बच्चा मोहम्मद यतीम है? क्या इसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है? अब्बू तालिब ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ, अब मैं ही इसका साया हूँ। इसके वालिद और वालिदा दोनों का इंतकाल हो चुका है। वो धर्म गुरु गंभीर हो गए। उनकी आंखों में कोई राज छिपा था। धीरे से बोले, तो सुनो, तुम्हारा ये भतीजा आम बच्चा नहीं है, ये वही है जिसे हमारे धर्म ग्रंथों में आखिरी नबी बताया गया है। उसके कंधे पर नुबुवत की मुहर है। उसकी चाल, उसका चेहरा, उसका अखलाक, सब कुछ वैसा ही है जैसा हमारी किताबों में लिखा है। मैं तुमसे एक गुजारिश करता हूँ, उसे कभी अकेला मत छोड़ना, क्योंकि अगर यहूदियों या नसरानियों को यह बात समझ में आ गई तो वो उसकी जान के पीछे पड़ सकते हैं। अब्बू तालिब हैरान हो गए। आपको इतना सब कैसे मालूम? धर्मगुरु बोले, हमने तौरेत में पढ़ा है कि आखिरी नबी की पहचान क्या होगी और मैं 100% यकीन से कहता हूँ तुम्हारा भतीजा वही है। अब्बू तालिब थोड़े चिंतित हो गए। धर्मगुरु ने उनसे कहा, उसे यहाँ लाओ, मैं खुद देखना चाहता हूँ। अब्बू तालिब जैसे ही उठे, उधर चर्च के बाहर हलचल मची। एक नया काफिला आ रहा था। धर्मगुरु तुरंत बाहर आए और उन्हें रोका। पूछा, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? उन्होंने जवाब दिया, हम रोम के सिपाही हैं। हमें हुक्म मिला है कि आखिरी नबी दुनिया में आ चुका है, उसे ढूंढो और कत्ल कर दो। ये सुनते ही धर्मगुरु की आंखों में गुस्सा आ गया। खड़े लहजे में बोले, तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर अल्लाह ने अपने आखिरी रसूल को भेजा है तो समझ लो वो उसकी हिफाजत भी खुद करेगा। तुम चाहो भी तो उसे छू नहीं सकते। वो नबी अल्लाह की रहमत है, जिसकी रक्षा खुद रब करता है। सिपाही चुपचाप लौट गए। रात का वक्त हुआ। धर्मगुरु ने अब्बू तालिब को अकेले चर्च में बुलाया। धीरे से बोले, अब तो तुमने देख लिया ना कैसे ये कौमें उस नबी की दुश्मन है। वो जान गए तो कत्ल कर डालेंगे। मेरी सलाह है, इसे तुरंत वापस मक्का ले जाओ। ये उम्र खेलने कूदने की है, न कि विदेशों के सफर की। अब्बू तालिब की आंखों में चिंता थी। उन्होंने फैसला किया, नहीं, अब सीरिया नहीं जाएंगे। मैं अपने भतीजे को लेकर वापस मक्का जाऊंगा। और ऐसे ही हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्बू तालिब के साथ सीधे मक्का लौट आए। और इस तरह वो सफर जो तिजारत के लिए शुरू हुआ था, एक ऐसी पहचान के इशारे दे गया जो आने वाली पूरी इंसानियत की तकदीर बदलने वाली थी। अभी तो नबूवत का सूरज उगना बाकी है। अभी तो रहमतों का आसमान पूरी तरह खुलना बाकी है। अगर आप इस वाकये का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें पार्ट 2। और अगर ये वाकया आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जब अगला हिस्सा आए तो सबसे पहले आपको पता चले। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम फिर से लेकर आएंगे आपके लिए नई रूहानी दास्तानें, नई रोशनी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।